तेजस्वी देखो इस समय बृहस्पति बहुत स्ट्रांग है। अच्छा। मैंने पहले भी कहा था, मेरे पहले वीडियो में आया। और उसकी देखो वो किन स्थितियों में ऊपर पहुंचा है कि इस समय जो सितारों का योग बना हुआ है वो कहीं तेजस्वी के पक्ष में जा रहा है। राहुल गांधी के तो प्लैनेट्स ही सीक्वेंस के अंदर है। उसे अगर सही सीक्वेंस मिल जाती है, सही सीक्वेंस, प्लानर है, सपोर्टिंग हैंड है, आपका थॉट प्रोसेस है, तो उससे वो बड़ा ऊपर उठ सकता है। वो बच के निकल जाता है। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर विजय कपूर साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, मैं जानना चाहता हूँ जैसे जैसे वोटिंग की तारीख आज और कल का दिन बीच में है, तो ये पास आ रही है, लोगों में बड़ी बेचैनी है, खासकर कई राज्यों को लेकर। उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, और सबसे बड़ी बात है बिहार की राजनीति। आज मैं आपसे बिहार की राजनीति पर सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि बिहार में कई पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, जिसमें बीजेपी के साथ कई पार्टी हैं, कांग्रेस के साथ कई पार्टी हैं। तो यहाँ पर लेकिन अपनी क्षेत्रीय जो पार्टी है उनका भी अपना दबदबा है, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडी हो, और या चिराग पासवान की पार्टी कहीं ना कहीं वो भी कई सीटों पर वहाँ पर अपना दबदबा रखती है। तो मैं जानना चाहता हूँ इस वक्त बिहार के किन नेताओं के ग्रह दिशा अच्छा चल रहे हैं, किसके प्लैनेट सही से काम कर रहे हैं, और कौन सत्ता के साथ जा सकता है? देखिए, मैं ना पहले भी आपको बता चुका हूँ, बिहार पे मैंने एक बार चर्चा भी की थी, और पर्टिकुलरली कुछ स्टेट्स के बारे में मैंने बताया था। बिहार है, यूपी है, पंजाब है, दिल्ली है, इसके ऊपर ही राजनीति। और मैंने पहले भी बताया था कि जो बिहार एक ऐसा प्रदेश है, कुंडली की बात करूंगा अभी, लेकिन कई परिस्थितियों में आप देखेंगे कि जब भी जो हवा बिहार से चलती है वो पूरे देश पे असर करती है। रिजल्ट्स वैसे ही आते। और मैं आपको बता दूं कि मेरे पास मैक्सिमम कॉल्स जो हैं, देखो कोई वो नहीं है, डर नहीं है कहने में, वो बिहार से आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दे आर सीरियस अबाउट थिंग्स। बाकी लोग भी कॉल्स करते हैं, लेकिन बिहार के लोग ज़्यादा नहीं। वो क्या पूछते हैं? क्या वो ये पूछते हैं कि भाई तेजस्वी है सरकार में आप आ रहे हैं नहीं, क्या लालू की वापसी होगी सेंट्रल में या नहीं? ज़्यादातर लोगों का तेजस्वी के प्रति झुकाव नजर आता है। वो जानना चाहते हैं कि तेजस्वी के सितारे कैसे हैं। तो मैं तो देखो तेजस्वी की कुंडली मेरी देखी हुई है, मैं से कहूँ, मैं उसके बारे में चर्चा कर सकता हूँ। तेजस्वी देखो इस समय बृहस्पति बहुत स्ट्रांग है। अच्छा। मैंने पहले भी कहा था, मेरे पहले वीडियो में आया। और उसकी देखो वो किन स्थितियों में ऊपर पहुंचा है। जब पहले भी अगर उसका थोड़ा सा ही पिछले मान लीजिएगा 5 साल का इतिहास देख लें, तो उसको बृहस्पति ने बल तो दिया ही है। बस बृहस्पति में यही होता है कि राहु जब कारण योग बनता है तो बिट्रेल हो जाता है। अब वो बिट्रेल हुआ भी, चाहे वो चाचा भतीजा कह लो या कुछ है, अब जो भी है, खैर वो अब दूसरे बारे में। अच्छा, जिस व्यक्ति की कुंडली जो उनको एक घातक जो है, एक प्रहार किया जिसने, वो खुद ही एक पलटू राम के नाम से जाना जाता है। खैर हमें व्यक्ति विशेष पे कोई टिप्पणी नहीं करनी, सिर्फ ये है कि उसके कहीं अब जो अपने सितारे वो डिम हो चुके हैं। अब वो बात नहीं है, क्योंकि लोगों ने भी समझ लिया, वहाँ के लोगों ने। और दूसरी तरफ जो दल और हैं, अन्य दल हैं, वो ये बातें कर रहे हैं वहाँ पर जाकर, जो सुनने में आया, मुझे वहाँ के प्रत्याशी तक बता रहे हैं जी। तो उनका ये कहना है कि जी वो तो ये कहते हैं कि जी 20 साल पहले लालू थे, उन्होंने क्या किया, या ये हुआ या वो हुआ। सरकार 20 साल से ये है और कोसा लालू को ही जा रहा है, ये जा रहा है। अच्छा, आप मान लीजिएगा आपके पिता खराब थे तो बेटा तो उससे भी खराब होगा, ये कहाँ की जजमेंट है? एंड राजनीति में कोई जुडिशियल स्टेटमेंट नहीं चलता है। राजनीति, मैं किसी तरह के राजनीति के बारे में न कहकर ये कहना चाहता हूँ कि इस समय जो सितारों का योग बना हुआ है वो कहीं तेजस्वी के पक्ष में जा रहा है। और इतना ही नहीं, जो दूसरी तरफ जो एक्शन हो गए, राहु ये एक्शन कराता है। दूसरा दल, मान लीजिएगा वो चिराग पासवान ने क्या किया, शुरू से हम बताएंगे करेंगे, बाद में जाके अपना जोड़ तोड़ कर लिया। उससे क्या हुआ कि उसने जो अन्य सत्ता दल जो हो सकता था, जिनका थोड़ा सा स्ट्रांग बनता, उनको कमज़ोर कर दिया। जैसे होता है ना, कोई
नहीं नहीं हम इकट्ठे लड़ेंगे, लेट अस ट्राई ए गेम, तीनों अब मिलकर खेलेंगे, मिलकर मकान बनाएंगे। वो मिलकर के चक्कर में जो था उनको कमज़ोर कर दिया। तो अब तो जो सीधी फाइट जो लग रहा है, वहाँ के प्रत्याशियों से मेरी बात होती है, वो जो भी वहाँ प्रत्याशी हैं, मैं कहूँ तो मैं नाम बता दूंगा, मुझे कोई डर नहीं है। पॉइंट से अभी कोशिश करेंगे सर उनका इंटरव्यू किया जाए। हाँ आप कर सकते हैं, अब उनका इंटरव्यू कर सकते हैं। और फिर बिहार, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं खुद जर्नलिज्म में रहा, मैंने पहले भी बताया, बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ सबसे ज़्यादा, कहते जरूर है दूसरे लोग, वहाँ के लोग राजनीति में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। पुराना नाम है, पाटलिपुत्र है, पटना है, ये सारे लोग हैं। और बड़ी मज़े की बात है, अन्य प्रदेशों में मैंने खुद देखा है, अन्य प्रदेशों की स्त्रियाँ, लेडीज़ जो हैं, वो पॉलिटिक्स में उतना इंटरेस्ट नहीं लेती, लेकिन बिहार के अंदर जो हैं स्त्रियां भी एक सेंसिबल पॉलिटिक्स करती हैं। अपने इन्होंने नारी शक्ति की बात कर दी, जो नारी के साथ बिहार में हुआ है, अब वो उसका बदला लेंगी, अब रोक नहीं पाएंगे क्योंकि प्लेनेट स्ट्रांग हो गई ना। और दूसरी तरफ दूसरे जो दल, अन्य दल है, मान लो ये जो जो अलायंस हुआ है, उसमें जो भी मैंने पिछली बार भी प्रियंका गांधी की कुंडली पे आपको बताया था, उसके अपने सितारे भी तो ठीक है। लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं क्या जी वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगी, ये सवाल दूसरे हैं, कौन क्या बनेगा। अभी तो ये है कि आपके सितारे तेज हुए हैं, वो सितारे तेज आपको आगे बढ़ाएंगे, बुलंदी की ओर ले जाएंगे। आप क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, ये सवाल तो बाद में आता है ना। सितारों का योगदान अपने ढंग से होता है। तीसरी तरफ जो सपोर्टिंग एंड है, मान लो राहुल गांधी को आप लेते हैं और इधर से जो अखिलेश यादव को लेते हैं, तो ये एक ऐसी सीरीज बन गई है, सीक्वेंस बन गई है। मैं ज़्यादा कभी फिर चर्चा कर दूंगा उसके बारे में। राहुल गांधी के तो प्लैनेट्स ही सीक्वेंस के अंदर है, उसे अगर सही सीक्वेंस मिल जाती है, सही सीक्वेंस, प्लानर है, सपोर्टिंग हैंड है, आपका थॉट प्रोसेस है, तो उससे वो बड़ा ऊपर उठ सकता है, वो बच के निकल जाता है। सिर्फ देखना ये है कि जो थोड़ा सा मुझे, क्योंकि राहुल गांधी का मंगल बहुत स्ट्रांग है। राहुल के मंगल में मैंने मंगल की पहले भी कई बार बातें बताई हैं कि क्या क्या कारण योग बन जाते हैं, उनको दोबारा चर्चा ना करके सिर्फ उसमें ये होता है कि कभी कभी किसी व्यक्ति की जान को खतरा हो जाता है। ये जनरल है, अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। वी से बिकॉज, लेकिन फिर भी उसका जुपिटर भी अच्छा है, शनि भी अच्छा है, तो बचाव होगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिमिनल अटेम्प्ट हो सकता है, अच्छा, लेकिन उसमें बच जाएगा। दो चीजें समझ लीजिएगा, मान लीजिए कि सीधा अटैक हो जाए या कोई ऐसा भयंकर कोई कांड हो जाए जो कि राजनीति में, यहाँ की राजनीति में हर चीज पॉसिबल है। जिस व्यक्ति का, जिस महिला प्रधानमंत्री का अपना ही बॉडीगार्ड उसको गोलियों से मार देता, आप उसके बाद क्या सोच सकते हैं क्या नहीं हो सकता। तो राजनीतिक घटनाक्रम के अंदर, लेकिन फिर आप कहना चाह रहे हैं कि इस चुनाव में या इस राजनीति के माहौल में कहीं कुछ खून खराबा भी होने की आशंका है? होगा, बढ़ेगा, आप रोक नहीं पाएंगे। और खास करके पुरानी जो बहसें होंगी ना, पुराने आपने क्या किया, आपने क्या, तू मैं तड़ाक, झगड़े हो जाना, और लेकिन कहीं उसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनका जो है प्लैनेटरी मूवमेंट तेज हो गया। क्योंकि मैंने बार बार कहा कि पिछले साल राहु बदला, बृहस्पति बदला और जो है केतु भी बदला, 3 बदले। अभी फिर से जो है जुपिटर में चेंज आया है, जुपिटर का चेंज और बुध का चेंज जो है, ये दोनों मिलकर जो मुझे लग रहा है कि ऐसी प्लानिंग के साथ कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा, सत्ता दल भी चल सकता है, जो सत्ता में है वो भी अपनी प्लानिंग बना सकते हैं, लेकिन कहीं मैंने पिछली बार भी बताया था कि उनका जो सपोर्टिंग हैंड है उसके प्लैनेट्स कमजोर हैं। देखिए आप तो अब सबके प्लैनेट तो मजबूत होंगे नहीं। अच्छा, किसी के 25 साल चलते हैं, किसी के 20 साल चलते हैं, किसी के 30 साल चलते हैं, अपनी अपनी दशाएं हैं। कोई 17 साल की आती है, कोई जो है 16 साल की आती है, कहीं जो है 20 साल की आती है। तो दशाएं तो अपना काम करेंगी। इस पूरे खेल में तुरुप का इक्का कौन बनेगा सर?
देखो इस समय ये समझ लीजिएगा, और ग्रह चल रहे हैं। देखो इस समय ये है कि जो आरजेडी है बिहार के अंदर, उनकी एक सीक्वेंस बड़ी अच्छी बन चुकी है। उनके पास वो लोग आ गए। अब इसको ऐसे समझिएगा ना कि आप इस समय जो मान लो केंद्र में भी या दूसरी जगह आप जो हैं, जिनके बल पर जो हैं, आपने क्या किया, ग्रुप के ग्रुप तोड़ दिए, स्टेट्स की स्टेट तोड़ दी। लेकिन उसके पास भी एक जो स्टेट से जो पुराने, जिसे आप पलटू राम कहते हैं, उसके जो लोग थे पुराने, वो सारे उनके पास आ गए। तो ये एक जिसे कहना चाहिए ना, परिस्थितियों के हिसाब से बाई चांस उनमें से कुछ लोग मेरे कांटेक्ट में हैं, मैंने उनकी हॉरोस्कोप देखी है, और वो वास्तव में, और वो लोग हैं जो कि राजनीति विरासत में लेके आए हैं, भाग्य में लेके आए हैं। 3 टाइम का जो है व्यक्ति, जो 3 टाइम कॉन्टिन्यूसली जिसने हैट्रिक की है, वो वहाँ का विधायक है, और वो फिर से लड़ रहा है। लेकिन वो उस पुराने दल से ना लड़कर अब आरजेडी से लड़ रहा है। तो ये भी तो देखिएगा। तो इस वक्त आरजेडी प्लस कांग्रेस और प्लस डेफिनेटली प्लस अलायंस जो है वो चलेगा ही चलेगा। शायद कहीं लगता है क्योंकि इसके प्लान बेचारे के कमजोर थे, जो चिराग के, और उसको ये करना पड़ा, उसकी अपनी मजबूरियां होगी। कई बार जो होता है ना हमारे देश की राजनीति में, बस वो प्रधान जी और वो उनको पार्टी का ही नशा होता है कि मैं तो जो है प्रेसिडेंट हूँ, मैं ये हूँ, काम नहीं करना होता हूँ। अच्छा, बहुत सारी जगह झूठे वादे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में गलत अफवाहें, गलत चीज़ें फैलाई जा रही हैं इस चुनाव के दौरान, क्या वो काम आएगी, लोगों पर असर होगा उसका? बिल्कुल नहीं होगी। राव का काम ही होता है झूठ बुलवाना, और फिर राव बाद में उसकी पोल भी खोलता है। पिछले दिनों की बातें देख लीजिएगा, जो कुछ कहा गया इंटरनेशनल मीडिया सामने आ गया, दे हैव गिवन यू द एनालिसिस। मतलब आप अगर उस रिकॉर्ड पे जाते हैं, मैं तो देखकर हैरान होता हूँ कि हमें बताया क्या जा रहा है और हो क्या रहा है। अच्छा, बड़े बड़े मीडिया संस्थानों की भारत के चुनाव पर नजर है। न्यूयॉर्क टाइम ने पिछले दिनों एक रिपोर्ट छापी थी, आपको पता है क्या था उसमें? देखिए, 2 चीज समझिएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स में 2 रिपोर्ट आई है पिछले दिनों। पहली बात, उसने यहाँ के मीडिया पर हिट किया कि वर्तमान समय में पूरे इंटरनेशनल मीडिया में जो सबसे कमजोर मीडिया साबित हुआ है वो हिंदुस्तान का मीडिया साबित हुआ। उन्होंने साफ कहा है, दे हैव नॉट यूज द वर्ड पेड, बट दे थिंक अंडर सर्टेन प्रेशर दे आर डूइंग द जॉब। हमारा मीडिया तो हेलीकॉप्टर से कवरेज कर रहा है। अब आप देखिएगा, जब आदमी उड़ान भरता है, भर सकता है, किसी की सपोर्ट से ही भरता है ना। वैसे तो मीडिया के अपनी जो होता है, ये हेलीकॉप्टर में जो टिकट लेना मुश्किल हो जाता है, वो करेगा, उनको तो करना ही है, क्योंकि सपोर्ट ऐसी आ गई ना। और दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम ने सीधा कहा है कि दुनिया की राजनीति मीन्स जो डेमोक्रेसी के अंदर द स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ वो इंडिया की है। लेकिन उस स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी के अंदर एक तरह का इतना वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया है कि वो डेमोक्रेसी ना लगकर कुछ और लगती। ये न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो पढ़े लिखे, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो इस बातों को समझते तो है ही ना। एक आखिरी सवाल, किस योग में सत्ता का रिजल्ट आने वाला है? देखिए, किसके लिए बेनिफिट रहेगा? मैंने पहले भी बताया था कि जिस समय ये आना है, उस समय जो है, जैसे हम लोग ना दिनों का हिसाब लेकर चलते हैं, उस समय कम से कम नहीं एक योग बनेगा जिसे हम छठ योग भी कहते हैं। बिहार वाले लोग ज़्यादा समझते हैं आपसे, क्योंकि छठ का वहाँ पर वो होता है, छठी होती है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली जो छठी का मतलब होता है कि लोग जो हैं, जिस समय में रिजल्ट आना है उससे पूर्व का जो घटनाक्रम बनेगा, लोग अपनी 6 इंद्रियों से, 6 इंद्रियां जो हमारी बताई गई हैं, उन 6 इंद्रियों से सेंसिबल ढंग से देखकर, सुनकर, बोलकर, स्पर्श कर और इंट्यूशन से वो इस बार जो हैं वोटिंग करेंगे। वो उस तरह नहीं अंधाधुंध, वो अब वक्त गया कि आप ब्लाइंड फेथ के अंदर चलते थे। भाई, आपके वर्कर आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपने हमारे लिए क्या किया, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं जी।
और हाँ, बीच में एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर सर से आपको बात करनी है तो आप लोग सुबह 11 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं भारत के समय के अनुसार, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो फालतू मैसेज ना करें, आपको काम है, कुंडली दिखानी है, डिटेल भेज दीजिए, सर से बात कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने आज जो बिहार से शुरुआत की और फिर इंटरनेशनल मीडिया तक की सारी जानकारी दी, और किस तरह का योग बन रहा है, उस वक्त क्या योग बनेगा, तो ये जानकारी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगले एपिसोड में जल्दी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।